दोस्तों अभी मैं हूँ चाय का बागान में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं पौधे, चाय के पौधे, इसमें चाय उगते हैं। जो पत्ते होते हैं ना, उसको तोड़ा जाता है। तोड़ के फिर इसको प्रशोधित किया जाता है, केमिकल डाला जाता है वगैरह वगैरह करके इसको पैकिंग करके आपके घर में पहुंचाया जाता है। जो आप चाय के रूप में रोज़ इस्तेमाल करते हो, इसको पीते हो, फिर फ्रेश होते हो। ठीक है, ये वही चाय है। तो मैं आपको थोड़ा घुमा के दिखा रहा हूँ कैमरा, ताकि आगे पीछे क्या है वो भी आपको दिखाई दे। और ये ना पहाड़ के चोटी में होता है, ऐसी जगह पे होता है ना जो जहाँ बर्फ़ भी नहीं गिरता है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता है। मतलब बहुत बैलेंस टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। वो टेम्परेचर प्रकृति ने यहाँ पे दिया है। तो जैसे भारत में दार्जिलिंग है, वैसे नेपाल में इलाम, झापा, यहाँ पे क्या होता है, चाय का खेती होता है। और यही चाय संसार भर पहुँचता है, लोग पीते हैं और सुकून फील करते हैं। तो इन चाय के पत्तियों को ना 2-3 महीने में तोड़ा जाता है, फिर इसको कटिंग किया जाता है, फिर लगाया जाता है। और ये चाय ना बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। तो यहाँ के चाय को लोग बहुत चाव से पीते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि चाय का बागान हर जगह पे नहीं होता है। इसके लिए पहाड़ी जगह ही चाहिए और ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे धूप भी आए और थोड़ा ठंडा भी रहे। तो इस सब के लिए प्रकृति का वरदान आवश्यक होता है। तो जहाँ पर प्रकृति ने कहा है कि यहाँ पे चाय का खेती करो, तो वहीं पे हो सकता है। बगैर प्रकृति की वरदान का एक खेती नहीं हो सकता है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा जगह चाहिए, मट्टी भी उसी हिसाब से चाहिए जहाँ पे पानी ना ठहरे। अब देखते हो आप, इसमें स्लोप है, ये पहाड़ी है ना, तो यहाँ पे पानी ठहरता नहीं। तो पानी बारिश होता है तो पानी फिर क्या होता है, चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि पानी का ठहराव ना होने की वजह से यहाँ पे जो चाय पत्ती के जड़ है वो सड़ते नहीं है ना। तो इसमें ज़्यादा रोग का भय भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी मानी जाती है। बारिश होता है, इनको सींचता है, इन पौधों को सींचता है और वो पानी अपने जगह से निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, ये चाय के पौधे स्वस्थ रहेंगे, इसमें नए नए पत्ते उगेंगे। फिर उन पत्तों को किसानों द्वारा तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद उनको अच्छे से सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद फिर इनको मिल में ले आया जाएगा। काफ़ी लंबे समय तक प्रशोधन किया जाएगा। फिर इनको नए नए ब्रांड नाम देके इसको पैकिंग किया जाएगा और देश विदेश में भेजा जाएगा। तो यहाँ से इस चाय की बागान से यहाँ के किसानों को काफ़ी अच्छा इनकम भी होता है। इनका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े घर बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। टूरिस्ट लोग यहाँ पे अपना दिन बिताते हैं, 2-4 दिन ठहरते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे होटल का आपको सुविधा भी देखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छे धार्मिक स्थान भी यहाँ के नज़दीक में है। तो लोग यहाँ घूमते हैं, फिर उन धार्मिक स्थानों को भी एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ भी जाते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जगह है। ये पड़ता है नेपाल के कन्याम में। ठीक है, नेपाल के कन्याम झापा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। थोड़ा अंधेरा आ गया क्योंकि मैं इधर धूप के पीछे हो गया था। तो देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, ये ऐसा है चाय का बागान। इस तरह से पहाड़ी में होता है। देखिए पहाड़ी कितना चोटी वाला पहाड़ी, वो उधर मेरे पीछे देख रहे हैं आप, जैसे लग रहा है कैलाश मानसरोवर का जो चोटी नहीं है, उसी तरह से चोटी बना हुआ है उसमें। और उसमें सारे पौधे लगाए हुए हैं, चाय का पौधे। और वहाँ पे ये सारे, ये जितना भी जगह दिख रहा है ना आपको, यहाँ पूरा का पूरा चाय का खेती होता है। इसी पहाड़ी के ऊपर बैठ के आप रील बनाओ, टिकटॉक बनाओ, इंस्टा में डालो, वायरल हो जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ।